कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। रामकृष्ण वचनामृत चिंतन आज 49वां हमारा चर्चा सत्र। प्रसंग हम देख रहे थे श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर में उपस्थित हैं। नरेंद्र इत्यादि युवक श्री रामकृष्ण के समीप उपस्थित थे और बातों ही बातों में श्री रामकृष्ण देव अपनी साधन अवस्था का वर्णन करते हुए अपने युवक भक्तों को शिक्षा प्रदान कर रहे थे। विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते करते अंतिम सत्र में अंतिम चर्चा में जो प्रसंग हमने लिया था, थोड़ी उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, उन्माद की दशा में मैं लोगों से सच सच बातें, स्पष्ट बातें कह देता था, किसी की परवाह न करता था। अमीरों को देखकर मुझे डर नहीं लगता था। यदु मल्लिक के बाग में यतीन्द्र आया था, मैं भी वहीं था। मैंने उससे पूछा, कर्तव्य क्या है? क्या ईश्वर का चिंतन करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है? यतीन्द्र ने कहा, हम संसारी आदमी हैं, हमारे लिए मुक्ति कैसी? राजा युधिष्ठिर को भी नरक दर्शन करना पड़ा था। तब मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने कहा, तुम भला कैसे आदमी हो? युधिष्ठिर का सिर्फ नरक दर्शन ही तुमने याद रखा? युधिष्ठिर का सत्यवचन, क्षमा, धैर्य, विवेक, वैराग्य, ईश्वर की भक्ति, यह सब बिल्कुल याद नहीं आता। और भी बहुत कुछ कहने जाता था, पर हृदय ने मेरा मुंह दबा लिया। थोड़ी देर बाद यतीन्द्र यह कहकर कि जरा काम है, चला गया। इस प्रसंग की प्रारंभिक चर्चा हमने पिछली बार भी की थी। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जब वे भावावेश में होते थे, जब ईश्वर के भाव में मग्न हो जाते थे, तब वे सांसारिक संबंधों की, सांसारिक वस्तुओं की तनिक भी परवाह नहीं करते थे। संसार में प्रायः देखा जाता है, कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति, कोई अमीर व्यक्ति, कोई धनी व्यक्ति या कोई भी प्रतिष्ठा संपन्न व्यक्ति यदि कहीं उपस्थित हो तो सामान्य रूप से उनसे जो कनिष्ठ या उतने प्रतिष्ठा संपन्न व्यक्ति जो नहीं है, वे मानो एक प्रकार से डरे हुए से रहते हैं और व्यवहार करते समय वह अंतर स्पष्ट नज़र आता है। सामाजिक प्रतिष्ठा की हैसियत से देखा जाए तो ये यतीन्द्र नामक जो सज्जन थे, समाज में प्रतिष्ठित थे, धनवान थे और उनकी तुलना में श्री रामकृष्ण देव की प्रायः कोई हैसियत नहीं थी समाज में, यही कहा जा सकता है। आज जो हम श्री रामकृष्ण देव को भगवान या अवतार या महापुरुष जो मानते भी हैं, वह तो आज 100, 125 साल, 150 साल के अंतराल के पश्चात की घटना है। परंतु जब यह प्रसंग घटा था, तब तो सामाजिक रूप से भी श्री रामकृष्ण देव की कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, न ही अधिकतर लोग उन्हें इतना अवतार या महापुरुष मानकर चलते थे। कुछ अंतरंग भक्त थे जो अवश्य श्री रामकृष्ण के प्रति भक्ति रखते थे। तो ऐसा व्यक्ति जो समाज में पूरी तरह से परिचित भी नहीं है, जिसके आध्यात्मिक उन्नति भी इतनी प्रतिष्ठित नहीं हुई है समाज में, लोगों के मन में, ऐसा व्यक्ति भी जब एक यतीन्द्र जैसे व्यक्ति से मिलता है तो श्री रामकृष्ण देव अपनी उस समय की अवस्था का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, मैं किसी से भी उस समय डरता नहीं था। डरने का कारण भी नहीं था, क्योंकि वे ईश्वर की संतान थे, ऐसा वे दृढ़ रूप से विश्वास करते थे। ईश्वर की संतान तो सभी है, मनुष्य मात्र ही,
परंतु फिर भी हम अपने आप को ईश्वर से विच्छिन्न मानते हैं और इसलिए सांसारिक प्रतिष्ठा और सांसारिक जो रीति नीति है और अंग्रेजी में जैसे हायरार्की कहा जाता है, उस प्रकार की चीज़ों का हम बड़ा ख्याल रखते हैं। ख्याल रखना नहीं चाहें तो भी कहीं न कहीं से वह परिलक्षित होता है। परंतु अध्यात्म में प्रतिष्ठित, सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति इन सांसारिक वस्तुओं की परवाह नहीं करता है। यही मानो श्री रामकृष्ण देव सिखाना चाहते हैं। तो वे कहते हैं कि यतीन्द्र से मैंने बातचीत में पूछा कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है, और मानो स्वयं ही उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि क्या ईश्वर दर्शन करना या ईश्वर लाभ करना मनुष्य जीवन का कर्तव्य नहीं है। अब यतीन्द्र एक सामान्य सांसारिक व्यक्ति ठहरे और जैसा कि अक्सर होता है, उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो हजारों वर्षों से ऐसी परिस्थितियों में कोई भी सामान्य गृहस्थ व्यक्ति या सांसारिक व्यक्ति या जो भले अपने आप को साधक भी समझता हो, परंतु वह साधन का भाव दृढ़ रूप से उसमें प्रवेश नहीं किया हो, तो ऐसे व्यक्ति जो उत्तर देते आए हैं, देते हैं या देते रहेंगे, वही जवाब यतीन्द्र भी देते हुए कहता है कि हम संसारी व्यक्ति है, हमारे लिए मुक्ति वगैरह की कोई बात ही नहीं आती। और फिर मानो अपना बचाव करते हुए, क्योंकि यह एक सांसारिक व्यक्ति की विशेषता है। सांसारिक व्यक्ति से अर्थ है कि जिसे अध्यात्म में कोई रुचि नहीं है या जो अध्यात्म में विश्वास नहीं करता है। संसार मात्र में रहने से सारे संसारी नहीं हो जाते, क्योंकि संसार में तो सभी है, जो साधक कहलाते हैं, जो सन्यासी है, जो गृहस्थ है, सभी संसार में ही हैं। उस दृष्टि से सभी सांसारिक हैं। परंतु जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, अध्यात्म में विश्वास नहीं करता, ऐसा व्यक्ति अपनी दुर्बलता को तो मानता ही नहीं, वरन अपनी दुर्बलता को ढकने के लिए वह कुतर्क भी किया करता है। और यतीन्द्र ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं। वे इतना कहकर भी चुप रह सकते थे कि हम संसारी व्यक्ति है, हमसे कहाँ आध्यात्मिक उन्नति संभव, परंतु वे कुतर्क करते हुए मानो कहते हैं कि युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति को भी नरक दर्शन करना पड़ा था। मानो युधिष्ठिर को नरक दर्शन करना पड़ा था, तो फिर हमारी क्या हैसियत है, और इसलिए हमें अध्यात्म के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं। और इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि वे किसी बड़े व्यक्ति और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति ने ऐसा तर्क रख दिया है और इसलिए श्री रामकृष्ण देव चुप रह जाते हैं, ऐसा नहीं। श्री रामकृष्ण देव उन पर विरक्त होते हैं, उन पर नाराज होते हुए कहते हैं, युधिष्ठिर के पूरे जीवन में जो व्यक्ति धर्मपुत्र कहा जाता है, जो व्यक्ति धर्म प्राण है, जिसके सारे जीवन में उसने अपने सारे जीवन में भले कितना ही कष्ट उठाया हो, और विशेषकर गौर करने की बात है कि न सिर्फ राजमहल में रहते हुए, वरन कठिनाई के उस दौर में भी जब वनवास में लंबे समय तक रहना पड़ा था, यानी सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में जो धर्म से च्युत नहीं हुआ है, जो धर्म से अपने आप को अलग नहीं कर पाया है, ऐसे संपूर्ण व्यक्ति के जीवन में मात्र एक प्रसंग ऐसा आता है जहाँ माना जाता है कि उन्होंने झूठ बोला था। और सच कहा जाए तो लोग ऐसा कहते हैं कि वह भी झूठ नहीं था, वह अर्ध सत्य था, क्योंकि उन्होंने जो युद्ध क्षेत्र में कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु उन्होंने अपनी तरफ से यह स्पष्टीकरण भी दिया था कि अश्वत्थामा व्यक्ति भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है, परंतु यह श्री कृष्ण देव हमारे श्री कृष्ण की कूटनीति थी कि जब युधिष्ठिर उच्च स्वर में घोषणा करते हैं कि अश्वत्थामा हतः, तब तो तुलनात्मक रूप से शांति थी और ये शब्द स्पष्ट रूप से द्रोणाचार्य के कान में पड़ते हैं, परंतु अगले ही क्षण जब युधिष्ठिर कहते हैं कि नरो व कुंजरो व, यानी मनुष्य अश्वत्थामा या वह हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया था, उस बात का जब उच्चारण होता है तब श्री कृष्ण की योजना अनुसार शंख नगाड़े इत्यादि बजना प्रारंभ हो जाते हैं, तो वह बात द्रोणाचार्य के कान में नहीं पहुंचती है। तो यह भी पूरी तरह से झूठ नहीं था, एक अर्ध सत्य कहा जा सकता है। संपूर्ण जीवन में जिसने एकमात्र इतना सा एक प्रसंग जिसके जीवन में आता हो,
उसके लिए सामान्य व्यक्ति यह उदाहरण दे कि युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति को भी नरक दर्शन करना पड़ा था, उनके लिए भी सत्य पालन संभव नहीं हुआ था, तो हम जैसे लोगों की हैसियत ही क्या है। यह मानो अपने आप की दुर्बलता को और दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित करने का प्रयास मात्र ही है। और इसलिए ये चीज़ें एक साधक के लिए विशेष रूप से गौर करने लायक है। हम अपनी दुर्बलताओं को छुपाने के लिए यदि समाज के ऐसे व्यक्तियों में दोष ढूंढने लगे जो दोष मुक्त तो है ही, या यदि उनके जीवन में कुछ दोष है भी, तो वह उस परिस्थिति के अनुसार कुछ उनका आचरण ऐसा हो सकता है जो बाह्य रूप से देखने में ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया हो, तो यह कोई बहुत सकारात्मक वस्तु नहीं है। विशेषकर साधक की दृष्टि से, आध्यात्म मार्ग पर जो चलना चाहता है उसकी दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह नितांत अनुचित ही है। परंतु सामान्य व्यक्तियों का ऐसा ही है। आज भी हम समाज में देखते हैं, आप YouTube उठाकर देखेंगे तो ऐसे कितने ही लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, परंतु ऐसे कितने ही वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। विवेकानंद एक्सपोज्ड या महात्मा गांधी एक्सपोज्ड। महात्मा गांधी के या विवेकानंद के या रामकृष्ण जीवन के छिद्रान्वेषण करने के बजाय यदि मनुष्य अपने जीवन पर ध्यान दे और अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करे तो जीवन में काफ़ी कुछ कर सकता है। दूसरों की गलतियां निकाल कर, दूसरों के दोष निकाल कर और स्वयं को महान बनाने की यह जो कला मनुष्य सीखना चाहता है, इससे उन महापुरुषों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, वरन हमारे ही जीवन की अवनति होती है। और इसलिए श्री रामकृष्ण देव यहाँ यतीन्द्र जैसे व्यक्ति को धिक्कारते हुए कहते हैं कि युधिष्ठिर का सत्य वचन, क्षमा, धैर्य, विवेक, वैराग्य, ईश्वर भक्ति, यह सब तुम्हें बिल्कुल याद नहीं आता। और भी बहुत कुछ कहने जा रहे थे, परंतु रामकृष्ण देव स्वयं कहते हैं कि हृदय ने मेरा मुंह दबा दिया। हृदय हमेशा श्री रामकृष्ण देव के साथ रहा करते थे। यह एक अच्छी बात थी, नहीं तो श्री रामकृष्ण देव अपने जीवन में कितने शत्रु बना लेते, गिनना मुश्किल हो जाता। तो हृदय राम जब तक श्री रामकृष्ण के पास रहे, जब तक श्री रामकृष्ण देव की सेवा कर रहे थे, तब क्योंकि हृदय बड़े संसारी व्यक्ति थे और वे संसार के रीति नीति को जानते थे, इसलिए श्री रामकृष्ण देव को कहाँ क्या बोलना है इस बात के बारे में थोड़े सतर्क रहा करते थे। तो इस प्रसंग में हृदय ने श्री रामकृष्ण देव का मुंह दबाते हुए उन्हें और आगे बात करने से रोक दिया। परंतु प्रसंग जो चल रहा था, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि उस दशा में वे सत्य वचन बोलने में हिचकिचाते नहीं थे। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए वे और भी कुछ उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, बहुत दिनों बाद मैं कप्तान के साथ सौरेंद्र ठाकुर के घर गया था। उसे देखकर मैंने कहा, तुम्हें राजा बाजा कह नहीं सकूँगा क्योंकि वह झूठ बात होगी। उसने मुझसे थोड़ी बातचीत की, फिर मैंने देखा कि साहब लोग आने जाने लगे। वह रजोगुणी आदमी है, बहुत कामों में लगा रहता है। यतीन्द्र को खबर भेजी गई, उसने जवाब दिया, मेरे गले में दर्द हुआ है। अब एक और प्रसंग श्री रामकृष्ण देव लाते हैं। यतीन्द्र के बारे में तो उन्होंने बताया ही। एक और उस समय के कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, सौरेंद्र ठाकुर, संभवतः किसी राजवंश से परिचय रखते होंगे और इसलिए भले अंग्रेज़ों का शासनकाल था और चलती अंग्रेज़ों की थी, राजा महाराजा नाम के ही राजा महाराजा हुआ करते थे, संभवतः उसी श्रेणी में ये सौरेंद्र ठाकुर भी थे। परंतु चापलूसों की तो कोई कमी तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। और इसलिए भले अंग्रेज़ों का शासन रहा हो, पर ऐसे राज परिवार के लोगों को तब भी राजा महाराजा नाम से ही पुकारते थे। और तब क्यों, आज स्वतंत्रता के इतने वर्ष पश्चात जब देश में पूरी तरह से लोकतंत्र स्थापित है, तब भी राज परिवार के लोग आज भी सामान्य प्रजा के रूप में राजा या महाराजा के नाम से ही जाने जाते हैं। मानो सामान्य व्यक्ति भी वह दासत्व के भाव से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाया और
ऐसे परिवारों से जुड़े जो व्यक्ति है उन्हें तो अभी भी अपने आप को महाराजा कहलाने में, उनके अभिमान में, उनके गर्व में वृद्धि का ही पोषण करता है। परंतु स्वतंत्रता के 75 साल बाद की बात छोड़ दीजिए, स्वतंत्रता के भी करीब 75 साल पहले जब किसी ने स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं की थी, तब से रामकृष्ण देव सौरेंद्र ठाकुर के मुंह पर ही कहते हैं तुम्हें राजा वजा नहीं कह सकूंगा, क्योंकि वह कहने से मिथ्या भाषण होगा। ऐसा व्यक्ति जो सत्य में प्रतिष्ठित नहीं हो, जो अध्यात्म में प्रतिष्ठित नहीं हो, इतना स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति से बात कर ही नहीं सकता। यह श्री रामकृष्ण देव का गुण है, यह श्री रामकृष्ण देव की आध्यात्मिकता है, यह उनके जीवन में जो सत्य पालन है उसका ही असर है कि वे सौरेंद्र जैसे व्यक्ति से भी यह कहने में हिचकिचाते नहीं, उसके मुंह पर ही, कि तुम्हें राजा कहकर मैं संबोधन नहीं कर सकूंगा। और फिर वे कहते हैं कि कुछ समय बाद वहाँ पर साहब लोगों का यानी अंग्रेज़ों का आना जाना शुरू हुआ और मैंने देखा कि सौरेंद्र उन लोगों के साथ व्यस्त हो गया है। तब श्री रामकृष्ण देव ने यतीन्द्र को भी खबर भिजवाई। अब यतीन्द्र से तो पहले ही हम वो प्रसंग देख चुके हैं जहाँ उन्होंने युधिष्ठिर को लेकर यतीन्द्र का तिरस्कार किया था। तो स्वाभाविक ही है कि यतीन्द्र तो स्वयं श्री रामकृष्ण देव के समीप और उपस्थित होने से रहे, इसलिए यतीन्द्र के पास जब खबर भेजी गई कि श्री रामकृष्ण देव आए हैं, तो उन्होंने कहला भेजा कि मेरे गले में दर्द है, मैं नहीं आ पाऊँगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, उस उन्माद की दशा में एक दूसरे दिन वराहनगर के घाट पर मैंने देखा कि जय मुखर्जी जप कर रहा है, पर अनमना होकर। तब मैंने पास जाकर 2 थप्पड़ लगा दिए। जो रामकृष्ण देव के जीवन से परिचित है उन्हें इसी से मिलती जुलती एक और घटना अवश्य ही याद आएगी, और स्वयं श्री रामकृष्ण देव उसका भी उल्लेख यहाँ कर ही रहे हैं। एक दिन रासमणि दक्षिणेश्वर में आई, काली माता के मंदिर में आई। वह पूजा के समय आया करती थी और मुझसे 1-2 गीत गाने को कहती थी। मैं गीत गा रहा था, देखा कि वह अनमनी होकर फूल चुन रही है। बस 2 थप्पड़ जमा दिए, तब होश संभालकर हाथ बांधे रही। हलधारी से मैंने कहा, भैया यह कैसा स्वभाव हो गया, क्या उपाय करूं? फिर माँ को पुकारते पुकारते वह स्वभाव दूर हुआ। तो ये जो 2 घटनाएं हैं कि जय मुखर्जी नामक कोई व्यक्ति जप कर रहा था, परंतु बाह्य रूप से तो देखने में जप कर रहा था, मन में क्या चल रहा था। और श्री रामकृष्ण देव हम जानते ही हैं कि वे मनुष्य को देखकर ही उसके मन में चलने वाले विचारों को समझ जाते थे। स्वयं श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जिस प्रकार एक शीशे की अलमारी में बाहर से ही देखा जा सकता है कि अंदर क्या रखा हुआ है, वैसा ही कोई भी मनुष्य मेरे सामने आता है तो उसके मन में क्या भाव चल रहे हैं, वह क्या विचार कर रहा है, यही नहीं उसका भूत भविष्य तक श्री रामकृष्ण देव देख लेते थे। और इसलिए कोई व्यक्ति बाहरी रूप से यदि जप कर रहा है और मन में कुछ सांसारिक चिंतन चल रहा है, तो जय मुखर्जी नामक उस व्यक्ति के बारे में उल्लेख करते हुए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि मैंने उसे 2 थप्पड़ लगा दिए। अब जय मुखर्जी की बात तो फिर भी छोड़ दीजिए, एक सामान्य व्यक्ति रहा होगा बेचारा, पर दक्षिणेश्वर की वह घटना जो यहाँ स्वयं श्री रामकृष्ण देव भी जिसका उल्लेख करते हैं, रानी रासमणी भी एक बार दक्षिणेश्वर मंदिर में आई, और चूँकि श्री रामकृष्ण देव बहुत सुंदर गाया करते थे, तो वे श्री रामकृष्ण देव के मुंह से कुछ भजन सुनने के लिए लालायित रहा करती थी। उस दिन भी उन्होंने रामकृष्ण देव को भजन गाने के लिए कहा होगा, परंतु चूँकि समाज में प्रतिष्ठित महिला थी और बहुत बड़ा उनका व्यवसाय था और अकेले ही सारा व्यवसाय देखा करती थी, तो निश्चित रूप से मन में कहीं न कहीं कुछ विषय चिंतन चल रहा होगा। बहुत से मुकदमे भी चल रहे थे, अंग्रेज़ों के साथ भी उनके बड़े मधुर संपर्क नहीं थे, बल्कि जहाँ आवश्यकता होती थी वे आजकल की भाषा में कहा जाए तो अंग्रेज़ों से भी पंगा लिया करती थी।
तो ऐसी महिला के मन में यदि मंदिर में आकर भी यदि संसार की कोई बात की चिंता हो रही हो, तो हम लोगों के लिए तो उसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है। परंतु श्री रामकृष्ण देव के लिए वह अस्वाभाविक था। मंदिर में आए हैं, बैठे हैं, अब खुद होकर भजन सुनाने का आग्रह कर रहे हैं और फिर चिंता मन में चल रही है किसी मुकदमे की या किसी व्यवसाय की। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि मैंने रानी रासमणी को भी 2 थप्पड़ लगा दिए। जय मुखर्जी की बात छोड़ दीजिए, रानी रासमणी के साथ जय मुखर्जी की कोई तुलना नहीं हो सकती। रानी रासमणी समाज में इतना बड़ा व्यवसाय करती है, उसकी एक प्रतिष्ठा है। और श्री रामकृष्ण देव उस समय एक नगण्य से व्यक्ति है यदि समाज संसार की दृष्टि से देखा जाए। 17 वर्ष की उम्र में श्री रामकृष्ण देव कामारपुकुर से दक्षिणेश्वर आए थे और उसके 1-2 वर्ष के पश्चात की ही बात होगी कि दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण होता है और श्री रामकृष्ण देव प्रसंगवश हम उसमें विस्तार में नहीं जाते, पर श्री रामकृष्ण देव अपने अग्रज के साथ वे भी दक्षिणेश्वर मंदिर में आ जाते हैं। और चूँकि युवक थे, रानी रासमणी तो उस समय वे लगभग अधेड़ उम्र की महिला थी और यह 17-18 वर्ष का युवक देखने में सुंदर, भगवान के प्रति उसकी खूब भक्ति, बहुत सुंदर गा सकता है और इतने उसका एक जो आकर्षक व्यक्तित्व है, छोटा बच्चा है रानी रासमणी के सामने तो उन्होंने उस पर प्रसन्न होकर, और चूँकि श्री रामकृष्ण देव के जो अग्रज थे उन्होंने रानी रासमणी को बहुत सहायता की थी मंदिर प्रतिष्ठा में, इसलिए स्वाभाविक रूप से रामकृष्ण देव के भाई के बड़े भाई के प्रति तो रानी रासमणी के मन में श्रद्धा का भाव था ही, और बड़े भाई के साथ में जब ये छोटा भाई आता है तो उस पर उनका स्नेह भी रहा ही होगा। और जब उन्हें पता चला कि यह भी अच्छी तरह से पूजा पाठ वगैरह कर सकता है तो उन्होंने रामकृष्ण देव को काली मंदिर में पुजारी के रूप में भी नियुक्त कर दिया था। अब इतना छोटा बच्चा है और उनके लिए तो पुत्र समान ही रहा होगा। तो यह उम्र के हिसाब से माता पुत्र का संबंध तो छोड़ ही दीजिए, सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो फिर वही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला संबंध है। और ऐसे में एम्प्लॉय, और वह भी इतने कम उम्र का, और सामान्य सा एक पुजारी ही कह सकते हैं, और इतनी उच्च प्रतिष्ठित महिला को थप्पड़ मार दे, यह घटना अपने आप में देखने में भले जितनी सुनने में सामान्य लगे पर इतनी सामान्य नहीं थी। परंतु श्री रामकृष्ण देव जानबूझकर तो करते नहीं थे। वे अपने उस उस अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस अवस्था में मुझे संसार के विषयों की चिंता नहीं हुआ करती थी। लोग क्या सोचेंगे कि यह सांसारिक दृष्टि से उचित है या अनुचित है, इन बातों पर वे विचार नहीं करते थे। विचार करने की क्षमता भी नहीं थी। ऐसा नहीं कि वे विचारपूर्वक ऐसा कुछ करते थे, उनके मन में वह भाव आता था और वे उसे उसी समय बाहर दर्शा भी देते थे। तो यहाँ जो 3-4 प्रसंग वे बता रहे हैं, उस प्रसंग का सार यही है। हालांकि वे बाद में स्वयं कहते हैं कि हलधारी से, जो कि उनके रिश्तेदार ही थे, उनके आत्मीय ही थे और दक्षिणेश्वर मंदिर में ही रहा करते थे, उम्र में संभवतः शायद बड़े भी रहे होंगे, मुझे ठीक याद नहीं, परंतु श्री रामकृष्ण देव अपने जीवन की इन घटनाओं को, यतीन्द्र हो या सुरेंद्र ठाकुर हो या जय मुखर्जी या रानी रासमणी या ऐसे और भी जो प्रसंग रहे हो, उन सब के परिप्रेक्ष्य में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि हलधारी से मैंने कहा कि भैया यह मुझे क्या हो गया है, यह मेरा कैसा स्वभाव हो गया है कि मैं लोगों का तिरस्कार तक कर बैठता हूँ। और फिर वह कहते हैं माँ को पुकारते पुकारते वह स्वभाव दूर हुआ। अब प्रसंग का प्रारंभ जहाँ से हुआ था, श्री रामकृष्ण देव जो कहते हैं कि उन्माद की दशा में मैं लोगों से सच बातें, स्पष्ट बातें कह देता था, किसी से डरता नहीं था। हम अपने जीवन के विचार प्रकाश में यदि इन प्रसंगों को समझना चाहें, क्योंकि हम लोग भी वैसे ही सामान्य संसारी व्यक्ति के रूप में व्यवहार करते हैं जैसे अधिकतर लोग किया करते हैं। जब तक हम अध्यात्म में अच्छी तरह से प्रतिष्ठित नहीं हो,
महापुरुषों के जीवन की उच्च घटनाओं को भी हम अपने हिसाब से देखने का प्रयास करते हैं। वही जो थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको एक्सपोज़ करना, उसको एक्सपोज़ करना और वीडियो बनाकर अधिक से अधिक लाइक पाने का प्रयास करना, इससे हमारे जीवन में कोई उन्नति नहीं होती है। अब श्री रामकृष्ण देव के इन प्रसंगों को देखकर, सुनकर या पढ़कर कोई कहे कि श्री रामकृष्ण देव स्पष्ट बात कह दिया करते थे, इसलिए हम भी बड़ा स्पष्ट बात किया करते हैं। परंतु शास्त्र को यदि देखा जाए, हमारे शास्त्रों में तो स्पष्ट उल्लेख है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न सत्यम अप्रियम ब्रूयात्। इस प्रकार का एक श्लोक है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न सत्यम प्रियम च असत्यम ब्रूयात् एष धर्म सनातन। जो भी हो, उसका सामान्य रूप से अर्थ यही है। 4 चरणों में है। पहले चरण में कहे कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। दूसरे में कहते हैं कि सत्य अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अब पहले चरण में तो देखिए कहा गया सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। दूसरे चरण में कहते हैं कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। तीसरे चरण में कहा जाता है कि प्रिय और असत्य हो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। यह सनातन धर्म की रीत है, ऐसा उस श्लोक का अर्थ निकलता है। अब व्यवहार में यदि हम देखने जाएं तो तालमेल बिठाना बड़ा मुश्किल है, असंभव नहीं तो भी मुश्किल तो है ही। वह जो पहली ही बात कही जा रही है श्लोक में कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, माने सत्य भी बोलो और प्रिय भी बोलो। और हम जानते हैं कि अधिकतर सत्य प्रिय नहीं होते। तो दोनों एक साथ ऐसा हम वार्तालाप करें, ऐसा हम प्रसंग करें, लोगों से ऐसी चर्चा करें कि जिसमें हम सत्य भी बोलें और हम प्रिय लगने वाली बातें भी बोलें। बहुत कम क्षेत्रों में ही ऐसा संभव हो सकता है। और इसलिए जो दूसरा जो चरण है जिसमें कहा जाता है कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। हमारे यहाँ एक परंपरा है, विशेषकर उत्तर भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र में, कि कोई अंधा व्यक्ति यदि मिलता है तो वह यदि हमारा अपरिचित भी है, हम उस अंधे व्यक्ति का नाम नहीं लेते, उसे बल्कि सूरदास कहकर पुकारते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जब हम किसी को सूरदास कह रहे हैं, इसका मतलब हम उसके अंधत्व को ही निर्देशित कर रहे हैं, परंतु सीधे सीधे उसे अंधा कहकर हम नहीं पुकार रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव स्वयं कहा करते थे, किसी व्यक्ति के पैर में यदि खोट है तो उसे लंगड़ा कहना उचित नहीं होगा। व्यक्ति से हम इस प्रकार से बात कर सकते हैं कि उसकी जो शारीरिक रूप से कमी है, उसमें जो दोष स्वाभाविक रूप से या किसी भी रूप से यदि उसके शरीर में वह दोष आ भी गया हो, तो प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से उसे बोलने में व्यक्ति के मन को दुख पहुंच सकता है। और इसलिए जैसे कि वो उदाहरण बताया कि अंधे को अंधा न कहकर सूरदास कहने की जैसे परंपरा है, तो उससे जैसे उल्लेखित किया जा रहा है, वह भी समझ तो जाता है कि मेरा जो दृष्टि दोष है उसे याद रखकर ही बात की जा रही है, परंतु उसमें एक सम्मान का भाव आता है। उस व्यक्ति का भी एक आत्मसम्मान बोध है। और इसलिए जब हम लोगों से बात करें तो भले उसके दोष का भी हमें निर्देश करना हो, परंतु जहाँ तक संभव हो उसे प्रिय बनाने का प्रयास किया जा सकता है। सब समय संभव नहीं हो सकता है, सब समय संभव नहीं भी होता है। और जहाँ तक हमारा उसमें प्रत्यक्ष यदि उसमें कुछ लेना देना नहीं है, तब तक तो वैसा बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। जो व्यक्ति हम पर निर्भर हो या जिसके प्रति हमारा दायित्व हो, देखिए ये बड़े मैंने सोचने की बात है।
अब यदि बोला जाए कि शास्त्र में कहा गया है कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और इसलिए बच्चा यदि चोरी कर रहा है, बच्चा यदि व्यभिचार करता है, बालक यदि व्यभिचार करता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है और माँ बाप या उसके प्रति जो जवाबदार हैं ऐसे व्यक्ति यदि उस दोष की तरफ उसका दृष्टिपात यदि नहीं करे तो वह भी अपने आप में एक गलत बात है। तो एक दायबद्धता के रूप में बड़े लोगों का कर्तव्य हो जाता है कि वहाँ वे छोटों या अपने अधीनस्थ व्यक्ति के उन दोषों का निर्देश अवश्य करें। परंतु यदि दोष बताने मात्र से यदि कोई व्यक्ति नाराज हो जाता है तो यह जो दोष दिखा रहा है उसकी गलती नहीं है। दोनों तरफ से यह अपेक्षित है कि जो दोष का निर्देश कर रहा है वह भी सिर्फ दोष को सुधारने के हिसाब से यदि बताए और जिससे दोष हो रहा है वह भी यदि उसी परिप्रेक्ष्य में देखे कि मुझे जो भी कहा जा रहा है वह मुझे सुनने में कटु लग सकता है, परंतु यह मेरे ही उचित के लिए कार्यकलाप के लिए या मुझे ही दोष रहित बनाने के लिए किया जा रहा है, तो ऐसे क्षेत्र में कटुता उत्पन्न नहीं होती। परंतु अधिकतर यही होता है कि सत्य अप्रिय होता है, सत्य अप्रिय लगता है और इसलिए यह जो कहा गया कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि अधिकतर चुप रह जाते हैं या चुप रहने में भी एक प्रकार से उतना दोष नहीं है, परंतु लोग झूठ का सहारा लेते हैं। हम सामने वाले को देख रहे हैं कि वह गलती कर रहा है और फिर भी यदि हम उसकी गलती तो बताए ही नहीं बल्कि उस गलती को उसकी गलती के रूप में उसका महिमा मंडन करना यदि प्रारंभ करें, और इसलिए श्लोक का जो तीसरा चरण है जो कहता है, माने दूसरे में तो कहा गया कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, परंतु तीसरे चरण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि ऐसा वचन भी नहीं बोलना चाहिए जो सुनने में मधुर लगे परंतु असत्य है। झूठी झूठी किसी की प्रशंसा करना, मन में गालियाँ दे रहे हैं और ऊपर से दिखा रहे कि आपके जैसा महान व्यक्ति कोई भी नहीं हुआ दुनिया में, इस प्रकार का वचन बोलने से भी शास्त्र निषेध करता है। तो ये जो शास्त्र की बातें हैं अक्षरशः पालन करना संभवतः श्री रामकृष्ण देव या उस स्तर के व्यक्ति के लिए संभव है। उस स्तर से तात्पर्य यह नहीं कि वे किसी अलग श्रेणी के व्यक्ति हैं या ऐसे व्यक्ति कुछ विशेष रूप से जन्म लेकर आते हैं। प्रयत्न करने से हर एक मनुष्य उस अवस्था तक पहुंच सकता है, परंतु जब तक उस अवस्था तक हम नहीं पहुँचे तब तक इन तीनों बातों का तालमेल बनाए रखते हुए हमें संसार में व्यवहार करना ही पड़ेगा। करना हमारे विवेक पर निर्भर है। हम तीनों का तालमेल किस प्रकार से बनाए, हम सत्य भी बोले, प्रिय भी बोले, अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोले और सत्य लगने वाला अप्रिय नहीं बोले, ये सब जो मिलाकर जो हमें व्यवहार करना है यह और कुछ नहीं, यह हमारे विवेक पर और हमारे अनुभव पर निर्भर करता है। अब अक्सर लोग यह गलतफहमी पाल लेते हैं कि मैं सत्यवादी हूँ। अपने आप को सत्यवादी की उपमा देने वाले और हरिश्चंद्र का वंशज मानने वाले लोगों की भी संसार में कमी नहीं है, परंतु ऐसे हरिश्चंद्र के वंशज जो है वो सत्य के नाम पर कटु वचन बोलने में और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में ही अधिक विश्वास रखते हैं। वे सत्य के लिए सत्य भाषण नहीं करते, वे लोगों को पीड़ा पहुंचाने के लिए सत्य भाषण का एक बहाना बनाते हैं। और कैसे हम पहचान करेंगे उनकी? तो आप देखिए जो इतने सत्यवादी बनते हैं, आप यदि उनकी एक गलती बता दीजिए फिर देख लीजिए उनका व्यवहार, तो स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। क्योंकि जो स्पष्टवादी है, जो इतना अपने आप को सच्चा बोलता है और दूसरे की सच्चाई बोलने में, दूसरों को स्पष्ट रूप से प्रताड़ित करने में या वाकबाण चलाकर दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में जो गौरव अनुभव करता है, जो गर्व का अनुभव करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में यदि कोई त्रुटि हो तो उसे सहज रूप से उसने भी स्वीकार करना चाहिए। परंतु अधिकतर ऐसे सत्यवादी लोग अपनी भूल न देखते हैं, न समझते हैं, न देखने का प्रयास करते हैं, न सुनना पसंद करते हैं। स्वामी विवेकानंद स्पष्ट रूप से कहते हैं, अमेरिका में किसी प्रसंग में उन्होंने, स्वामी विवेकानंद भी स्पष्ट वक्ता थे,
जब विदेशों में थे, विदेशियों की गलतियाँ बताने में उन्होंने कोई कसर नहीं रखी। अब देखिए, व्यक्ति का संपूर्ण जीवन जब हम देखें तो उसके कार्यकलाप को हम समझ पाएंगे। जब तक स्वामी विवेकानंद विदेश में थे, वे देश की एक भी बुराई, एक भी निंदा सुनना पसंद नहीं करते थे। और भरी सभाओं में भी यदि कोई भारत की निंदा किया करता था, स्वामी विवेकानंद बड़ी मजबूती से भारत का पक्ष रखते थे। और लड़ लड़ाई से मतलब कि वे तार्किक रूप से उस बात का निषेध किया करते थे, प्रतिवाद किया करते थे। परंतु क्या विवेकानंद नहीं जानते थे कि भारत में बुराइयां नहीं है? परंतु जब विदेश की धरती पर थे तब वे भारत की निंदा बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, बल्कि उनके समाज में जो बुराइयां थी वे स्पष्ट रूप से उन चीज़ों का उल्लेख करते थे। और विदेशी, और विशेषकर जब वे इंग्लैंड में थे, यूरोप में थे, विशेषकर इंग्लैंड में, तब तो चूंकि इंग्लैंड का आधिपत्य था उस समय भारत पर, और इंग्लैंड वासी भारत की बुराई करना हो तो अपना जन्मजात अधिकार समझते थे। परंतु ऐसे समाज में जाकर भी स्वामी विवेकानंद भारत का पक्ष रखते हैं और अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों की बुराई करते हैं। परंतु जब भारत में लौट कर आते हैं, जब भारत में लौटकर आते हैं तो अमेरिका और यूरोप की प्रशंसा करते हैं, और भारत के लोगों को उन्होंने जिस भाषा में उन्होंने गलतियां बताई, कोई व्यक्ति, अध्यात्म को छोड़कर कोई भी व्यक्ति इतने स्पष्ट रूप से वे बातें नहीं कर सकता। तो देखिए, जब वे विदेश में हैं तब भारत का बचाव करें, परंतु जब अपने समाज में लौट कर आते हैं तो वे हमारे समाज की बुराइयों को बताते हैं और उनके समाज की प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे ही किसी एक प्रसंग में जब जब विदेश में थे और वे विदेशी लोगों की गलतियां बता रहे थे, और किसी ने आक्षेप करते हुए कहा, उस पर बड़ा आक्षेप बताया, तो स्वामी विवेकानंद, वो पूरा प्रसंग मुझे ठीक तरह से याद नहीं आ रहा है, परंतु स्वामी जी ने जो भी पश्चिम समाज की थोड़ी सी निंदा की होगी और जिसको लेकर किसी ने उनका कटु प्रतिवाद किया, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुम लोगों ने हमारे समाज के बारे में जो निंदावाद फैलाया है, तो संपूर्ण प्रशांत महासागर की तलहटी से कीचड़ निकाल कर यदि तुम्हारे ऊपर भी फैला जाए तो भी कम होगा जो कि तुमने हम लोगों के प्रति जो किया है। घटना जो भी हो, वहाँ स्वामी विवेकानंद एक बात का उल्लेख विशेष रूप से करते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं उन्हें अपनी निंदा सुनने के लिए भी प्रस्तुत रहना चाहिए। यह सारी संपूर्ण चर्चा का जो सार तत्व यही है कि जब हम वार्तालाप करें, जब हम दूसरों से कुछ चर्चा करें, आवश्यकता अनुसार दूसरों का दोष यदि हमें लक्ष्य में लाना है तो उससे हम चूके नहीं, परंतु उसके पीछे लोगों को प्रताड़ित करने की मनोभावना नहीं होना चाहिए। उसके लिए मनोभाव यह होना चाहिए कि दूसरा जो सामने वाला व्यक्ति है वह दोष रहित हो सके। और इस प्रयत्न में यदि हमसे कोई जाने अनजाने कुछ गलती हो रही है तो वह भी सुनने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जो भी हो, आज के प्रसंग को हम यहीं समाप्त करते हैं, चर्चा जारी रहेगी। ॐ निरञ्जनं नित्यमनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमेढ्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।